नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस और ये नर्सिंग रिसर्च का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हाइपोथेसिस में हम ये पढ़ेंगे डेफिनेशन, फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये कितनी तरह की होती है। तो हाइपोथेसिस क्या है? इज़ ए टेंटेटिव टेस्टेबल आंसर टू ए साइंटिफिक क्वेश्चन। कोई भी हमने एक साइंटिफिक क्वेश्चन लिया है रिसर्च करने के लिए, तो उसका टेंटेटिव और टेस्ट, जिसको टेस्ट किया जा सके, वो ये आंसर होता है हाइपोथेसिस। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि हाइपोथेसिस इज़ ए टेंटेटिव प्रिडिक्शन, एक अनुमान लगाया जाता है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। इसमें प्रिडिक्शन की जाती है या एक्सप्लेनेशन किया जाता है किसका? दो या दो से अधिक वेरिएबल आपस में किस तरह से संबंधित हैं इस चीज़ के। तो हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम अब क्या क्या होते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए इसमें, या होती है इसमें। एम्पेरिकल रेफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी होती है इसमें, रेलिवेंट होती है ये, टेस्टेबिलिटी होती है, इसको टेस्ट किया जा सकता है, कंसिस्टेंसी होती है, देन सिंप्लिसिटी, एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, परपजिवनेस होती है इसमें, वेरीफिएबिलिटी होती है, प्रोफंडिटी ऑफ इफेक्ट एंड इकोनॉमिकल होती है, और रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इसके टाइप क्या क्या होते हैं? तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे, इसमें दो टाइप हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज़ ए स्टेटमेंट, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है विच रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल के बीच में आपस में क्या संबंध है ये बताता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, द लोअर द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन द हायर इज़ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग पोस्ट पार्टम वुमन। तो पोस्ट पार्टम जो वुमन है, डिलीवरी के बाद में, पोस्ट पार्टम पीरियड में, यदि उनका हीमोग्लोबिन कम है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये दो वेरिएबल हो गए यहाँ पर। एक वेरिएबल हुआ लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन और दूसरा वेरिएबल हुआ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो ये आपस में किस तरह से संबंध है इस हाइपोथेसिस में बताया गया है। तो ये हो गई सिंपल हाइपोथेसिस। देन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के बारे में। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ ए स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल। यहाँ पर तो हम दो वेरिएबल में रिलेशनशिप देख रहे हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या देख रहे हैं हम? दो या दो से अधिक वेरिएबल में क्या आपस में रिलेशनशिप है उसका स्टेटमेंट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। सेटिस्फैक्शन इज़ हायर अमंग पेशेंट हु आर ओल्डर एंड ड्वेलिंग इन रूरल एरियाज देन दोज आर यंगर एंड ड्वेलिंग इन अर्बन एरियाज। जो सेटिस्फैक्शन है, ये एग्जाम्पल में बताया गया है कि हायर कहाँ पर होता है? जो कि पेशेंट्स कहाँ पर रहते, जो कि ओल्डर होते हैं और रूरल एरियाज में रहते हैं, उसका ज़्यादा होता है। और कम किन का होता है? जो यंगर होते हैं और कहाँ पर रहते हैं? अर्बन एरिया में रहते हैं। तो इस तरह से दो वेरिएबल, दो से ज़्यादा वेरिएबल हो गए यहाँ पर। यंगर, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, तो यंगर और अर्बन एरिया, ओल्डर एंड रूरल एरिया। तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो अभी हमने पढ़ी सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। देन हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस। तो तीसरे नंबर पे है एसोसिएटिव एंड फोर्थ पे है कैजुअल हाइपोथेसिस। तो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस में क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट अकर्स और एग्जिस्ट इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन। तो कोई भी बाहर से मैनिपुलेट नहीं कर रहा है वेरिएबल्स को, नेचुरल सेटिंग में वेरिएबल को देखा जा रहा है कि उनमें आपस में क्या संबंध है। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड कॉस्ट ऑफ केयर रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, और जो कॉस्ट ऑफ केयर है वो, उससे पेशेंट का सेटिस्फैक्शन संबंधित होता है। तो ये नेचुरल एक वो है हाइपोथेसिस, जिसमें कि क्या बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन स्किल हेल्थ केयर प्रोवाइडर और कॉस्ट ऑफ केयर,
वो किससे संबंधित होती है? पेशेंट के सेटिस्फेक्शन से। देन आता है कैजुअल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसके लिए क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, और ये कॉज, कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उस रिलेशनशिप को बताता है। किसके बीच में बताता है? दो या दो से अधिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अब आता है नेक्स्ट, 4 हो गई यहाँ पर हाइपोथेसिस। देन आती है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो 5th है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। स्टेट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और more variables such as positive, negative, less, more, increased, decreased, greater, higher, lower और no relationship। तो इसमें मेनली जो दो वेरिएबल हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं, जो कि किस तरह के हों? पॉजिटिव, नेगेटिव, लेस, मोर, इस तरह के हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है और क्या रिलेशनशिप नहीं है, ये बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब क्या डायरेक्शन है उसकी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये बताता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग नर्सेज। तो जैसे जैसे नर्सिंग एक्सपीरियंस के ईयर बढ़ते जाते हैं, अनुभव होता जाता है, वैसे वैसे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है अमंग नर्सेज में। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप। और ये कौन सी हाइपोथेसिस हो गई? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देन आता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल बट डज नॉट स्पेसिफाई द एंटिसिपेटेड डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। मतलब दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप तो बताया गया ये, लेकिन वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उसकी डायरेक्शन है, ये नहीं बताता। सच एज पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग नर्सेज, कि कोई संबंध तो है, अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नहीं बता रही है ये वाली हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से शो करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। जो स्टैटिस्टिक्स में है हम इसको यूज़ करते हैं। एंड यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल आउटकम्स। तो जो हमें स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करनी होती है या स्टैटिस्टिकल आउटकम्स का इंटरप्रिटेशन करनी होती है, तो हम इस हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं। इट स्टेट्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये स्टेट करती है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो यदि कोई स्मोकिंग कर रहा है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है, तो उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हो गई नल हाइपोथेसिस। देन रिसर्च हाइपोथेसिस को हम शो करते हैं H1 से। इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इट स्टेट्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो ये नल हाइपोथेसिस का उल्टा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध होता है। एग्जाम्पल, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग यदि व्यक्ति कर रहा है तो लंग कैंसर की इंसिडेंस इससे हो सकती है। तो ये एक रिलेशनशिप बता रहा है। देन आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। इससे पहले हम वापस से एक बार देख लेते हैं टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, देन एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस, देन डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, देन नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस आर यूजुअली फॉर्मुलेटेड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ में इनको बनाया जाता है। क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस आर ऑलवेज रिटन बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी एंड शुड नॉट बी चेंज आफ्टर द स्टडी रिजल्ट्स आर एग्जामिन्ड। तो पहले से ही हम इसको बना लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी।
स्टार्ट करने से पहले ही स्टडी को हम बना लेते हैं और उसको बीच में हम चेंज नहीं करते हैं। रिसर्चर यूज नल फॉर एज वेल एज अल्टरनेटिव फॉर्म फॉर फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। तो रिसर्चर नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। फोर मेन कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए जब हम हाइपोथेसिस लिखते हैं। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है। सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड, कौन सा सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस, फिर हमें ये देखना होता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, उसका लेवल, महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसका लेवल क्या है, कि उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं हाइपोथेसिस के। कौन कौन से, एक बार वापस से देखते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड, and the level of significance for accepting and rejecting the hypothesis. The hypothesis should be stated using declarative sentence and present tense. तो इनमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में स्टेटेड होनी चाहिए ये, और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्टेटेड इन एम्पेरिकली टेस्टेबल फॉर्म, जिसको टेस्ट किया जा सके उस तरह से ये स्टेटेड होनी चाहिए। एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइपोथेसिस एंड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 6 और लेस। जो नंबर ऑफ हाइपोथेसिस है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, 6 या 6 से कम होना चाहिए इसका नंबर। इट इज़ बेटर दैट वन हाइपोथेसिस कंटेंस ओनली सिंगल प्रेडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप ऑफ स्टडी वेरिएबल। तो जो एक हाइपोथेसिस है उसमें केवल एक ही प्रेडिक्शन हो, दोनों जो भी 2 या 2 से अधिक वेरिएबल हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। क्या सोर्स होते हैं? तो थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो एक सोर्स होता है। देन प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स, जो पहले रिसर्च हुई हैं उसमें क्या फाइंडिंग निकली है, वो एक सोर्स होता है। देन रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं जो व्यक्ति की या रिसर्चर के, वो एक सोर्स होता है। देन जो एकेडमिक लिटरेचर होते हैं वहाँ से वो स्टडी करते हैं, तो वो एक सोर्स होता है। तो ये हो गए सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक लिटरेचर। देन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। तो हाइपोथेसिस का रिसर्च में क्या महत्व होता है उसको हम देखेंगे। पहला है प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी टू द रिसर्च एक्टिविटी। जो भी रिसर्च एक्टिविटी है उसको ये ऑब्जेक्टिविटी देती है, पर्सनल कोई नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव रूप से इसको स्टडी किया जाता है। देन प्रोवाइड इंसाइट टू द रिसर्चर अबाउट व्हाट डाटा टू कलेक्ट, और ये रिसर्चर को एक इंसाइट देता है कि उसको किस तरह के डाटा कलेक्ट करने हैं या क्या डाटा कलेक्ट करना है। तीसरा प्रोवाइड डायरेक्शन टू कंडक्ट रिसर्च, इसके द्वारा एक डायरेक्शन मिलती है रिसर्च को और उस डायरेक्शन में फिर रिसर्च चलती है। देन प्रोवाइड क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स टू द रिसर्चर, जो रिसर्चर है उसको इससे क्लियर और स्पेसिफिक गोल मिल जाता है। देन प्रोवाइड लिंक बिटवीन थ्योरी एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल रिसर्च, और ये क्या करती है, एक लिंक प्रोवाइड करती है जिससे थ्योरी और एक्चुअल जो प्रैक्टिकल रिसर्च है उसके बीच में लिंक हो जाता है। देन स्टिमुलेट थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द रिसर्चर, इससे जो रिसर्चर है उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्टिमुलेट होती है, वो अच्छी तरह से और ज़्यादा सोचता है। डिटरमाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस, इससे रिसर्चर ये डिटरमाइन कर लेता है कि वो जो डाटा एनालिसिस करेगा उसकी रिसर्च डिज़ाइन कौन सी अप्रोप्रिएट होगी और उसकी टेक्निक कौन सी अप्रोप्रिएट होगी। देन सर्व एज ए फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग कंक्लूजन ऑफ रिसर्च स्टडी, ये एक तरह से फ्रेमवर्क का काम करती है जिससे कि जो रिसर्च स्टडी के जो कंक्लूजन है वो प्रॉपरली ड्रॉ किए जा सकें। देन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अलावा कि डेस्क्रिप्टिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च है वो जनरेट करती है न्यू हाइपोथेसिस को। देन एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल रिसर्च टेस्ट द हाइपोथेसिस।
जो एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च है वो टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। देन हाइपोथेसिस इज एसेंशियल फॉर द एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल जो रिसर्च हैं उनके लिए ये एसेंशियल होती है। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा हाइपोथेसिस, डेफिनेशन, फॉर्मूलेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।